या बिहार के अंदर जो महागठबंधन बना है वहाँ पे सबसे बड़ा जो संकट है आपसी मत का ना होना। जब आप लीडरशिप को लेकर के आप अगर सहमत नहीं हैं, अगर आप सीटों को लेकर के कि भाई हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, जब उस पर आप सहमत नहीं होंगे तो कोई भी बैठक का रिजल्ट और परिणाम नहीं आएगा। आज बिहार के अंदर भी तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर के राहुल गांधी जी की जो पार्टी है कांग्रेस, उसके अंदर सहमति नहीं बन पा रही। भानुमति का कुनबा जोड़ा, उसी तरह का कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ये उसी तरह का गठबंधन है। नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, वो आर्किटेक्ट हैं बिहार के वो कहिए कि उन्होंने इसको विश्वकर्मा हैं वो बिहार के। तेजस्वी जी क्या हैं? जो 17 अगस्त से राहुल गांधी बिहार में यात्रा करेंगे वोट चोरी को लेकर। तेजस्वी यादव भी और साथ ही महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की यानी कि बिहार में जो महागठबंधन है उसकी बैठक होती है सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन फलाफल कुछ नहीं निकलता है। तमाम मुद्दे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार हैं। जिस तरह से कल बैठक हुई महागठबंधन का सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन फलाफल कुछ नहीं निकल रहा है, बैठक पे बैठक हो रही है। देखिए, महागठबंधन का जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल सीटों का बंटवारा से ज़्यादा ये है कि तेजस्वी यादव को लेकर के महागठबंधन के जो दल हैं उसमें सहमति नहीं बन रही है। और सहमति इसलिए भी नहीं बन रही है कि उसमें आप देखेंगे कि अभी तक कांग्रेस ने कोई घोषणा नहीं की है या कोई ऐसा बयान, आप चाहे वो अलावरू जी का बात हो चाहे वो राहुल गांधी जी का बात हो, कहीं से भी ये सहमति तेजस्वी यादव जी को लेकर के नहीं दिख रहा। दूसरी बात ये कहूँगा कि वहाँ पर आपने पिछले दिनों एक और विवाद देखा होगा कि मुकेश सहनी जी की जो पार्टी है या कांग्रेस की जो पार्टी है उसके अंदर भी ये विवाद हो गया कि एक पार्टी ने कहा कि हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो डिप्टी सीएम होंगे और हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने बयान जारी करके कहा कि भाई हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। कहने का मतलब ये कि वहाँ पे हर व्यक्ति, इंडिया अलायंस में भी कहिए, जो केंद्र के स्तर पर जो इंडिया अलायंस बना था या बिहार के अंदर जो महागठबंधन बना है, वहाँ पे सबसे बड़ा जो संकट है आपसी मत का ना होना। और वहाँ पर हर व्यक्ति अपने को मुख्यमंत्री मान करके चल रहा है, हर व्यक्ति अपने को डिप्टी सीएम मान करके चल रहा है, हर पार्टी अपने को इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे ये मान करके चल रहा है। वो चीज़ वहाँ पे आप चाहे जितनी गठबंधन आप कर लें, जब आप लीडरशिप को लेकर के आप अगर सहमत नहीं हैं, अगर आप सीटों को लेकर के कि भाई हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, जब उस पर आप सहमत नहीं होंगे तो कोई भी बैठक का रिजल्ट और परिणाम नहीं आएगा। आखिर क्यों इस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी विवाद है, सीट पर विवाद है, कांग्रेस से लेफ्ट नाराज है, कांग्रेस से राजद नाराज है, तमाम चीज़ें दिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लग रहा है महागठबंधन में टूट है? देखिए, महागठबंधन हो या इंडिया अलायंस हो, मैं दोनों स्तरों पर ये बात कहूँगा, चाहे वो केंद्र पर या बिहार के स्तर पर, इनको पोजीशन चाहिए और इसके लिए तमाम लोगों को जोड़ लिया जिनके बीच वैचारिक मतभेद हैं। हमको कुर्सी की ललक इतनी ज़बरदस्त है कि सिर्फ कुर्सी के लिए हम वैचारिक मतभेद को भुला करके तो एक गठबंधन तो बना लिया, लेकिन जब कुर्सी की बात आने लगती है तो अपने अपने विचार और अपने अपने कुर्सी को लेकर के फिर ये खड़ा हो जा रहा है। आज की तारीख में इंडिया अलायंस जो लोकसभा चुनाव के पूर्व का गठबंधन आप देखेंगे तो उसमें राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के आज तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां बाहर जा चुकी हैं। आज बिहार के अंदर भी तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर के राहुल गांधी जी की जो पार्टी है कांग्रेस, उसके अंदर सहमति नहीं बन पा रही है। जबकि पिछले 10 साल के अंदर अगर मैं तेजस्वी जी के उद्भव से मैं अभी तक देखूं तो पिछले 10 साल की पॉलिटिक्स में कांग्रेस और आरजेडी एक साथ रही है, लेकिन 10 साल में तो कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिससे राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के इंडिया अलायंस में नहीं सहमति बन पाती है और यहाँ तेजस्वी को लेकर के सहमति नहीं बन पाती है। तो ये जो आपसी मतभेद हैं, ये कहावत है ना, भानुमति का कुनबा जोड़ा, उसी तरह का कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ये उसी तरह का गठबंधन है। विधानसभा चुनाव तो बिहार, इसके दिमाग में बिहार नहीं है, बिहार के लोग नहीं है, बिहार के युवा नहीं है। जो 65% आबादी बिहार की युवाओं की है, ये अपने को युवा नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन आज भी ये युवाओं को नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं है।
क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में 7 लोग लड़ेंगे? जिस तरह से मुकेश सहनी की भी लेकर चर्चा हो रही है कि आप लोगों से बातचीत हो रहा है, एनडीए से बातचीत हो रहा है, मुकेश सहनी एनडीए में आ जाएंगे। देखिए, मैं ये तो अभी नहीं कहूँगा कि एनडीए से उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन मैं इतना आपको जरूर कह सकता हूँ कि महागठबंधन के अंदर भारी मतभेद है, सीटों को लेकर के भी और नेतृत्व को लेकर के भी। और जब तक नेतृत्व का संकट बना रहेगा तब तक महागठबंधन अगर एक प्लेटफॉर्म पर आकर चुनाव लड़ भी ले तो वो चीज़ें नहीं आपको दिखाई पड़ेंगी बिहार के अंदर जो वो कल्पना कर रहे हैं। 17 अगस्त को राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं वोट चोरी को लेकर। लगातार चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं। सभी महागठबंधन नेता अब तो मैदान में उतरेंगे और आयोग को घेरेंगे। वोट चोरी हो रहा है। पहले तो उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रहा है बिहार के अंदर, एसआईआर को लेकर के सवाल उन्होंने उठाया। आज तेजस्वी जी के पास जवाब देते नहीं बन रहा है कि आपके पास 2 वोटर आईडी कहाँ से आया। आपका वोटर आईडी में वोटर लिस्ट में आपका नाम है, पूरे परिवार का नाम है, लेकिन उन्होंने जो दावा किया आपको पता है कि वो उसी दिन वो फ्लॉप हो गया। दूसरी बात कि 1 तारीख से आज 8 तारीख को हम बैठे हैं, 7 दिन गुजर गया, आज दिन अभी बाकी। 7 दिन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो विपक्ष में हैं उनके बीएलए ने आज तक ये दावा नहीं किया कि ये लोगों का नाम छूट गया। उन्होंने चुनाव आयोग को लिस्ट अभी तक नहीं दिया, जबकि ये पूरा 1 महीना जो अगस्त का 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का जो समय है, ये पूरी तरह से ये समय है दावा आपत्ति का, सुझाव का। अगर किसी का नाम छूट गया है तो उसका नाम डलवाने का, अगर किसी का नाम गलती से रह गया है जो मृत है उसका नाम कटवाने का। आपको पता है चुनाव आयोग हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। कल जो बीत गया 7 तारीख, उस हर बूथ पर बीएलओ ने सभी पार्टियों के बीएलए के साथ बैठ करके सूची सौंपी है कि भाई इन लोगों का नाम कट गया है, अगर कोई व्यक्ति हैं तो आप उनका नाम लाइए, उनका नाम जुट जाएगा। राहुल जी, एक सवाल खड़ा होता है कि अभी तक आपत्ति दर्ज राजनीतिक पार्टी ने किन्हीं ने नहीं कराया है, फिर राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार में वोट चोरी का वो जो यात्रा करने वाला, फिर वो करने की क्या आवश्यकता है? सिर्फ कुर्सी की छटपटाहट। मैं बता रहा हूं कि बिहार के अंदर ये चुनाव आयोग को कटघरे में रख करके वोट चोरी और एसआईआर को जो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं कह रहा हूं जिस दिन तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसी दिन उनकी पूरी पॉलिटिक्स धराशायी हो गई। उसी तरह से अगर इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे, मैं चाहता हूं गलत मुद्दा चुन लिया। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि बिहार के अंदर 243 सीटों पर तेजस्वी यादव का ये मुद्दा कहीं भी हिट नहीं होने जा रहा है। आपने एक ड्रामा रचा, आपने कहा कि पूरा सीमांचल का इलाका खतरे में है, पूरा ऐसे पॉलिटिक्स। भाई सबसे ज़्यादा तो वोट जो कटा वो पटना में कटा। क्यों कटा? क्योंकि पटना शहरी इलाका है, बहुत सारे लोग यहाँ भी रहते हैं और गांव में भी रहते हैं। तो उन्होंने तय किया कि भाई हम अपना यहाँ का वोट नहीं रखेंगे, हम अपने गांव में रखेंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ से दिल्ली भी चले जाते हैं, दूसरे राज्यों में भी चले जाते हैं। तो उन्होंने तय किया कि भाई हम जहाँ चले गए हैं, जहाँ अस्थायी तौर पर शिफ्ट हो गए, हम वहीं पर अपना वोट रखेंगे। तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष चाहता है राजनीति, वो विपक्ष की राजनीति यहाँ पर बिहार की जनता ही नहीं होने दे रही है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ। और बहुत संभव है कि 10, 20, 50 हज़ार लोग का नाम वापस आ जाए, क्योंकि ये बात तो है ही कि जो ये 1 महीने का समय है, इसमें आपको दावा आपत्ति और अपने नाम जो छूट गया उसको जुड़वाने का कागज आप देंगे, आपका नाम जुड़ जाएगा। इसमें कोई बहस ही नहीं है। बीएलओ कल बैठक कर चुका है सभी बीएलए के साथ, तो ये बातें तो हो चुकी है। अब इसमें राहुल गांधी का बैक फायर कर सकता है ये यात्रा। बिल्कुल। और मैं देखिए क्या है ना, कुछ बातों को ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके बताने की कोशिश करते हैं। अब चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आप जो है कोई बात एफिडेविट में दीजिए, तो कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वही ब्रह्म सत्य है। तो भाई जब आप ब्रह्म सत्य की तरह राजनीति करेंगे तो जनता के जो असली मुद्दे हैं, कुर्सी आपको चाहिए लेकिन आपको जनता के मुद्दे नहीं चाहिए। जनता के मुद्दे क्या हैं? बिहार के अंदर डेवलपमेंट, बिहार के अंदर नौकरियां। और अगर आप पिछले 5 साल का ही मैं अगर अनुभव बताऊं, 20 साल का मैं छोड़ भी दूं, तो बिहार के अंदर आप तमाम डेवलपमेंट आप देखेंगे। पर्यटन को लेकर के भी डेवलपमेंट आप देखेंगे कि बिहार के अंदर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम का जो अलग अलग जो धार्मिक स्थल है उसको लेकर के बहुत सारा काम हुआ है। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बिहार के अंदर गृह मंत्री जी आ रहे हैं और पुनौरा धाम में माता सीता के मंदिर का, भव्य मंदिर का शिलान्यास आज होने जा रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम ही लोग पुनौरा धाम का जो देखिए क्या है, देखिए दिक्कत क्या है ना तेजस्वी जी के साथ कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा अपने को साबित करने की कोशिश करते हैं।
जिस राज्य में उनकी पैदाइश हुई, लालू जी के और राबड़ी जी के राज्य में, वो बिहार कैसा था सब लोग जानते हैं। और आज 20 सालों में बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, मैं नेतृत्व में बात करता हूँ, उनके नेतृत्व में, उनके विचारों ने, उनके आइडियाज़ ने, उन्होंने जो बिहार को लेकर के एक सपना देखा, एनडीए ने जो सपना देखा, आज वो अलग अलग समय में उस चीज़ को लागू किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि तमाम संभावनाओं पे काम हो रहा है। बौद्ध धर्म को लेकर के आप देखेंगे अभी वैशाली में, तो वो कहेंगे कि भाई वैशाली की भूमि से मैं हो करके मैं अपने गांव जाता हूं गोपालगंज, इसलिए वैशाली पर मेरा अधिकार है। कल को वो कह सकते, कुछ भी वो कह सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि बिहार के अंदर लालू जी ने पहली बार जनता दल की सरकार बनाई, तो नीतीश कुमार जी जो कुछ भी सोचते हैं वो लालू जी सोचते हैं, इसलिए वो सोच पाते हैं। तो कह ही रहे हैं ना कि हमारा विजन पे काम कर रहे हैं। भाई विजन क्या होता है? हम बिजली का बात कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कर रहे हैं, सब तो नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, वो आर्किटेक्ट हैं बिहार के वो कहिए कि उन्होंने इसको विश्वकर्मा हैं वो बिहार के। तेजस्वी जी क्या हैं? जो अपना वोटर लिस्ट में नाम ना खोज पाता हो, वो व्यक्ति दावा कर रहा है कि मेरे को कॉपी कर लिया नीतीश कुमार जी ने, मेरे को कॉपी कर लिया गृह मंत्री जी ने, मेरे को कॉपी कर लिया किसी और जी ने। लेकिन वो तो सही कर रहे हैं ना, नीतीश कुमार ही सदन में कहते थे ना कि बिजली फ्री नहीं मिलेगा, डोमिसाइल लागू नहीं होगा, हम लोग डोमिसाइल लागू कर देंगे तो अन्य में हम लोग को नौकरी कौन देगा, चाहे उनके राज्य उन लोगों को नौकरी यहाँ मिलेगा तभी वहाँ नौकरी मिलेगा। एक बात आप जानिए कि शिक्षा विभाग में इसी 17 महीने की सरकार में डोमिसाइल को लेकर के प्रस्ताव आया था कि बेहतर शिक्षकों को लाने के लिए ज़रूरी है कि हम अभी कुछ दिनों के लिए ये डोमिसाइल वाला मसला को जो है अभी पेंडिंग में रखें। तब तेजस्वी जी कहाँ थे? तब इनके शिक्षा मंत्री क्या बोलते थे? तब ये महाभारत और रामायण बतिया रहे थे, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरे जाति से लड़वाने की पॉलिटिक्स कर रहे थे। ये बताएंगे? आज बिहार के अंदर जितनी नौकरियां दी गई हैं उसमें बिहार की हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी का मतलब बहुत बड़ी। और ये आरक्षण देने का दावा करते हैं ना, आप बताइए लालू जी ने कितने लोग को नौकरी दी, और जब नौकरी नहीं दी तो आरक्षण दिया इन्होंने। आज बिहार के अंदर 25 लाख के लगभग बिहार सरकार की नौकरी में है। इसमें निश्चित तौर पर पिछले 20 साल से नौकरी करने वाले लोग 23-24 लाख लोग हैं जो नीतीश कुमार जी के राज में जिनको नौकरी आई। उसमें EWS को भी आरक्षण मिला 10%, उसमें OBC को भी आरक्षण मिला, उसमें अति पिछड़ों को भी आरक्षण मिला, उसमें महादलितों को भी आरक्षण मिला, उसमें दलितों को भी आरक्षण मिला। तो आप पहले आरक्षण का ढिंडोरा पीटते थे लेकिन नौकरी एक व्यक्ति को नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, काम करते हैं। और आज 25 लाख के लगभग लोग अगर नौकरी में हैं बिहार में, तो उसमें आरक्षण का पूरा पैमाना उसमें लागू किया गया है। बिजली पे क्या कहिएगा? बिजली को लेकर तो नीतीश कुमार और उनके मंत्री कहते थे कि फ्री बिजली नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं दे सकते थे। कब नहीं दे सकते थे? जब साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड घाटे में चल रही थी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड घाटे में चल रही थी। आज साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फायदे में है और नॉर्थ बिहार ब्रेक इवन पे है। तो जैसे ही हमारी कंपनियां ब्रेक इवन पर आ गई या प्रॉफिट में आ गई, हमने पहला लाभ किसको दिया? बिहार के लोगों को दिया। इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास 200 रुपया हुआ तब हम शर्ट खरीदने के लिए गए, ये नहीं कि हम कर्जे में खरीदने के लिए चले गए। बिहार के लोगों ने बिहार की कंपनियों को आत्मनिर्भर बनाया। आज 800 मेगावाट से बिहार 8000 मेगावाट पर आ गया। कंजम्पशन हुआ, इंडस्ट्री आई, बहुत तरह की कॉमर्शियल इंडस्ट्री आई, उसका लाभ बिहार की कंपनियों को मिला और उसका लाभ हमने बिहार के लोगों को वापस किया। तो जिस वक्त लाभ देने का समय आया हमने लाभ दिया। जब लाभ देने की कंगाली में हम किसको लाभ दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। हमने आप पूरे बिहार के अंदर जितने बड़े पैमाने पे पावर ग्रिड बना है, ट्रांसफार्मर, आज किसी को पैरवी करने की जरूरत नहीं होती, 24 से 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल जाता है। तो हम प्रिंस जी पहले अपने को आत्मनिर्भर बनाया, और जब हम आत्मनिर्भर हो गए तो हमने कहा कि भाई हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, हम इसका लाभ नीचे के लोगों को देंगे। आज 2.25 करोड़ कंज्यूमर हैं बिहार के अंदर और 500 रुपये के लगभग बिजली का माफ उनको होना है। 125 यूनिट का लगभग, किसी अगर ग्रामीण है तो 500 और शहरी है तो निश्चित तौर पर वो यूनिट के हिसाब से 600-700 रुपये का लाभ होगा। आज इसका फ़ायदा ग्रामीण
से शहरी सभी कंज्यूमर को मिल रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा मैं प्रिंस जी आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि बिहार के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर गुड्स बेचते हैं, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, पंखा हो, बिजली का तार हो, ओवन हो, जैसे ही कंज्यूमर को बिजली बिल में राहत मिलेगा, अगर उसके अंदर पंखा और बल्ब सिर्फ है तो वो कूलर खरीद करके लाएगा, वो टीवी खरीद करके लाएगा, वो वॉशिंग मशीन खरीद करके लाएगा। मतलब इनडायरेक्टली बिहार सरकार ने जो दुकानदार कंज्यूमर गुड्स बेच रहे थे उनको भी प्रॉफिट होगा और इनडायरेक्टली वहां से फिर जीएसटी के तौर पर बिहार को भी फायदा होगा। तो आप समझिए इकोनॉमी इसी तरह से चलता है। जब हम घाटे में थे तो हमने कहा कि हम नहीं दे सकते, जब हम लाभ में पहुंच गए तो हमने दिया, और दिया तो सिर्फ कंज्यूमर को नहीं दिया, कंज्यूमर फिर मार्केट में आएगा अपने पैसे को लेकर के और फिर ये कंज्यूमर गुड्स खरीदेगा और फिर उसका जीएसटी से बिहार को इनडायरेक्ट फिर बेनिफिट होगा। आखिरी सवाल लेंगे, मुकेश सहनी अगर आते हैं तो आप लोग उनका स्वागत करिएगा एनडीए में? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि बिहार के पुनर्निर्माण में एक रेनेसा का दौर चल रहा है, बिहार के अंदर पुनर्जागरण का दौर है। बिहार पर्यटन से लेकर के, धार्मिक पर्यटन से लेकर के, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में, हर विभाग में, हर क्षेत्र में बिहार को तरक्की करना है। गड्ढों से बिहार बाहर आ चुका है। अब इसमें भागीदारी अगर मुकेश सहनी जी भी करना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत होगा। जो बिहार एनडीए स्वागत करेगा, पूरा एनडीए स्वागत करेगा। अगर बिहार को सोचते हैं मुकेश सहनी जी तो निश्चित तौर पर उनको वहां नहीं होना चाहिए। बातचीत हो गई है? देखिए, मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब चीज़ें जैसे आएंगी वो आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन अगर आज आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक लाइन में कहूंगा, जो बिहार सोचता है वो एनडीए सोचता है। हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए कोई भी आएगा उसका स्वागत करेंगे, मुकेश सहनी का भी हम लोग स्वागत करेंगे। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट व्याह। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।